ये हम लोग का क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर से बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि दो वोलेटाइल लिक्विड का लिए रॉल्स का नियम है। ठीक है, रॉल्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, यानी दो वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए रॉल्ट का नियम। जो नेक्स्ट सेशन 2025 के लिए होगा, जो बच्चे 2025 में अगले साल बोर्ड देंगे उनके लिए बहुत VVI क्वेश्चंस है। और उनको बोर्ड में क्या लिखेगा, राइट डाउन रॉल्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, यानी दो वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए रॉल्ट का नियम लिखे। तो देखिए नियम क्या कहता है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ each components in the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। यानी टू वोलेटाइल लिक्विड का अगर हम सॉल्यूशन ले लिए तो उसमें एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो पार्शियल फ्रैक्शन प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहां देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं कि दो वाष्पशील विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मूल अंश या प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये तो बात फिक्स है कि हमको दो वाष्पशील द्रव लेना है, दो वोलेटाइल लिक्विड लेना है, तब सॉल्यूशन बनाना है। तो थोड़ा सा इसको समझना है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और बहुत शानदार न्यूमेरिकल अगर बढ़िया से आप समझेंगे तो ये सारे के सारे सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कि हमने क्या किया कि आपके लिए दो कोई भी वोलेटाइल लिक्विड लिया, दो, चूंकि लिक्विड वेपर बनाता है तो इसके मुंह को क्लोज कर दिया और इसमें हमने क्या किया, दो लिक्विड लिया। एक लिक्विड यह लिया जो कुछ भी हो सकता है जिसको हम लिक्विड ए मान लेते हैं, यह एक लिक्विड ए है और यहां पर एक दूसरा लिक्विड लिया। ठीक है, एक दूसरा लिक्विड यहां पर लिया और यहां जो दूसरा लिक्विड लिया वह लिक्विड हमारा क्या है, बी। अब यहां ए और बी हमने मान लिया है तो बच्चों आपको ए और बी भी लिखा हुआ मिलेगा या उस कंपाउंड्स का नाम लिखा मिलेगा जिसका लिक्विड क्वेश्चन में लिया जाएगा। तो आपको यह देखना है कि अपना लिखा रहेगा, जैसे मानिए बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, वाटर, ऐसे लिखा हुआ रहेगा दो लिक्विड। हमने यहां पर उसको ए और बी मान लिया है। ठीक, अब यहां पर ये दो लिक्विड है, यहां पर ए का लिक्विड है और यहां पर बी है। तो आप जानते हैं कि लिक्विड क्या होता है, वोलेटाइल होता है, वेपर बनाता है, वाष्प बनाता है। ठीक है, किसी का ज्यादा बनेगा किसी का कम बनेगा, लिक्विड वोलेटाइल होता है, वेपर बनाएगा ही बनाएगा। तो इसके सतह पर देखिए यहां पर वेपर ए क्या, यहाँ ए लिक्विड है तो इसके सतह पर ए का वेपर होगा, या बी लिक्विड है तो इसके सतह पर बी का लिक्विड। ठीक है, एक बात फिक्स है, ये लिक्विड ए है, ठीक है, तो उसके सतह पर ए का वेपर होगा, और लिक्विड बी है तो उसके सतह पर बी का वेपर होगा। दो लिक्विड है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक आपका इथाइल अल्कोहल, एक वाटर है। एक इथाइल अल्कोहल जो जानते हैं जो वाइन के काम में आता है, दारू लोग पीते रहते हैं, एक वाटर है। तो लोग अक्सर पीने वाले क्या करते हैं, दारू और जल, शराब और पानी मिलाकर पी लेते हैं। तो समझ के चलिए आपके सामने ये दो लिक्विड है, ए और बी, और आपकी इच्छा के हिसाब से है, किसी को आप अल्कोहल मान लीजिए और किसी को आप वाटर मान लीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां पर हमने लिख रहा है कि प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर, तो प्योर वेपर प्रेशर अगर ए कहा है तो उसको हम मान रहे हैं PA नॉट और बी के लिए हम मान रहे हैं PB नॉट। यानी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर दो लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर देगा तो वह उस लिक्विड का प्योर वेपर प्रेशर होगा, वह उस लिक्विड का प्योर वेपर प्रेशर है, जिसको ए के लिए हमने मान लिया PA नॉट और बी के लिए हमने मान लिया PB नॉट। वो क्वेश्चन में आपको देगा वहां पर। ठीक है, अब और यहां जो लिक्विड ए है तो ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड। तो मास ऑफ लिक्विड, अगर मास ऑफ लिक्विड की बात करें तो ए लिक्विड के लिए हमने ए लिख लिया WA और बी के लिए हमने क्या लिख लिया WB। यानी लिक्विड ए का जो मास होगा क्वेश्चन में देगा,
तो उसको हम WA लिखेंगे। ये कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें एक को A माने हैं और एक को B माने हैं, तो उसका जो भी मास होगा वो यहां लिखेंगे और इसका जो भी मास होगा यहां लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ लिक्विड। फिर हमारा है क्या कि मोलर मास, ये हमारा है मोलर मास। और मोलर मास हम लोग कहते हैं फॉर्मूला मास को, जो उसका फॉर्मूला मास होगा ग्राम में, या एक मोल के मास को, तो ये हो गया MA और यह हो गया MB, जो निकलेगा फॉर्मूला से। मोलर मास जब भी निकलेगा तो वह निकलेगा किससे? फॉर्मूला से। ठीक है, वो फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे मोलर मास। ठीक है, हो गया मोलर मास। अब ये हमारा है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका हो गया Na और इसका हो गया Nb, यानी A का नंबर ऑफ मोल्स Na हो गया और B का नंबर ऑफ मोल्स Nb हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मोल्स हो गया। अब देखिए यहां पर इस दोनों लिक्विड को एक साथ हमने एक अलग बर्तन में काट दिया, मिला दिया। यहां पर हमने इस दोनों लिक्विड को मिला दिया, यानी यहां पर इस मिक्सचर बनाएंगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा, यानी इसमें A भी है और B भी। ठीक है, अब बेटा ये आपका बन गया सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक, ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए यहां ये जब सॉल्यूशन बना A और B दोनों है, इसके ऊपर A का भी वेपर होगा और B का भी वेपर होगा। यहाँ A का भी वेपर होगा और B का। ठीक है, अब चूंकि सॉल्यूशन बन गया है तो उसके सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर A का भी वेपर प्रेशर होगा और B का भी प्रेशर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए सॉल्यूशन बना, अगर हम यहां पर सॉल्यूशन बना, अगर इस सॉल्यूशन में अगर हम निकाले मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसको हम लिखते हैं काई A। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई A। तो काई A बराबर जो होगा A का मोल बटा A प्लस B का मोल, ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन A का निकालेंगे। तब अगर हम निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो उसको हम लिखते हैं काई B, और काई B बराबर हो जाएगा NB बटा Na प्लस NB। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दोनों कंपोनेंट का जब तक नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन आप नहीं निकाल सकते। जैसे यहां पर जो दिया हुआ है, ठीक है, अब जैसे यहां Na दिया हुआ है, अगर आपको Na निकालना है तो A का गिवन मास ग्राम में अब बटा A का क्या हो जाएगा? मोलर मास। ठीक है, उसी तरह से अगर B का निकालना है तो B का गिवन मास ग्राम में अब बटा हो जाएगा B का मोलर मास, ये हो जाएगा B का मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है तो उसके मास में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा, और जब मोल निकल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन भी आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा, एक बात आप ये भी जानिए, किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है 1 के बराबर होता है। मतलब अगर हम ये काई A प्लस काई B करेंगे तो इसका वैल्यू ये 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो किसी विलयन के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वह 1 के बराबर होता है। अब यहां जो राउल्स लॉ कहता है उसमें देखिए क्या है कि जो सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन के ऊपर A का जो वेपर है उसका जो प्रेशर होगा वह A का पार्शियल प्रेशर होगा। अगर हम यहां पर लिखें पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, वो हम लिखते हैं PA, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, तो PA, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, तो वह हम लिखते हैं P। ठीक है, तो अब रॉल्स लॉ क्या कहता है कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, माने प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां देखिए, दो वाष्पित द्रव में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक के
मोल अंश या प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। यानी इसके सतह पर जो पार्शियल प्रेशर ए का होगा यानी पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, यानी ए का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और काई ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यह पी ए बराबर यहां कांस्टेंट जो लगाते हैं वो होता है पी ए नॉट इंटू काई ए। तो अगर हमको ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है पी ए, तो पी ए नॉट पता रहेगा और एक काई ए का मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसी तरह से विद्यार्थी अगर बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है पी बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा काई बी। ठीक है, अब यहां पर एक कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां हो जाएगा पीबी बराबर पीबी नॉट इंटू काई बी। ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा आपका बी का। ठीक है, तो यहां पर अब देखते कि रॉड्स का कहता है पार्शियल प्रेशर उसके मोल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाए कांस्टेंट लगा दिए जो उसके प्योर वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो यहां पर इस लिक्विड के सतह पर ए का भी पार्शियल प्रेशर निकल गया और बी का। अगर हम यहां पर देखें कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये पी है, ये दोनों पार्शियल प्रेशर का क्या करते हैं, सम। तो दोनों के पार्शियल प्रेशर को सम कर देंगे तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या अगर इसी पीए के जगह पर हमने यहां पर क्या लिख दिया, पीए नॉट इंटू काई प्लस पीबी नॉट इंटू काई बी, पीबी नॉट इंटू काई बी। अच्छा, एक चीज आप यहां देख रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन का सम है 1 के बराबर है। यहां से अगर एक्सपी निकालें तो 1 माइनस काई बी, तो यहां पर एक्सपी का मान अगर रखें तो आप लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स काई बी। एक्स ए और काई ए बोले तो आप समझिएगा मोल फ्रैक्शन ही है। ठीक, तो इस तरह से टोटल प्रेशर आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि जो यहां वेपर बना है वेपर, तो इस वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो देखिए आपको जो रॉड स्लॉप पूछेगा तो उसके लिए ये लिखना है। ठीक है, 2 वोलेटाइल्स के लिए और उसके लिए आप 2 फॉर्मूला यहां पर बनाकर लिख सकते हैं, या यहां पर आप लिख सकते हैं माना कि 2 लिक्विड, लेट्स 2 लिक्विड ए एंड बी हैव योर प्योर वेपर प्रेशर पीए नॉट एंड पीबी नॉट एंड नंबर ऑफ मोल्स एनए एंड एनबी, और तब इसको बनाकर इसी पूरे इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहां इसलिए बनाया हूं ताकि आपको इसका क्वेश्चन बन सके। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या होगा, 2 लिक्विड दे देगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर दे देगा, दोनों का मास दे देगा और कहेगा कि दोनों लिक्विड का पार्शियल प्रेशर क्या करें, निकालें, या सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आप क्या करें, निकालें। तो आप समझ रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है किसी एक लिक्विड का तो उसका प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो दोनों का जब तक मास पता नहीं रहेगा तब तक नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और होता है इसमें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में जब निकालना होता है तो यह हो जाता है पी ए, यानी ए का पार्शियल प्रेशर बटा टोटल प्रेशर। अगर उसी तरह से बी का निकालना होगा तो बी का पार्शियल प्रेशर बटा टोटल प्रेशर। तो आइए इस कंसेप्ट के आधार पर आपको हम न्यूमेरिकल 2-4 इस रॉड्स लॉ पर बताते हैं। और रॉड्स लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 के लिए तो खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और एक और सवाल पूछता है आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पक्का एकदम फिक्स सवाल है ये सब कि आदर्श विलयन से क्या समझते हैं। तो जो सॉल्यूशंस रॉड्स लॉ को फॉलो करता है, रॉड्स लॉ का पालन करता है किसी भी सांद्रता और ताप पर, उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और जो पालन नहीं करता है उसको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है,
तो ये राउट्स का जो नियम है आप सभी बच्चों के लिए 2025 में बोर्ड में अपीयर होने वाले सभी छात्रों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तो बनाया होगा, हम आपके साथ इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर बीच में आए हैं तो चूंकि रॉल्स लॉ तो आप लिख लीजिएगा यहां तक, एक रॉल्स लॉ पर न्यूमेरिकल है। इसको एक वीडियो, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाने का मतलब यह है कि अगर दोनों वीडियो अलग अलग होगा, ठीक है, तो ठीक है रॉल्स लॉ समझ जाइएगा, लेकिन एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो अगर इस वीडियो के साथ आप एक दो न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो आपका क्या होगा कि न्यूमेरिकल आसानी से क्या होगा, बनेगा और समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए न्यूमेरिकल बनाते हैं इन टेक्स्ट का। अब देखिए बच्चों, ये पार्ट में प्रश्न है सॉल्यूशन का 1.8। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि हम यहां से हट जाते हैं, यहां पर वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद इस पूरे क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से पढ़ लीजिए, 1 मिनट लेकर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ लें, ठीक है। और पढ़ने के बाद जब कुछ समझ में आ रहा है तो खुद बनाएं, और नहीं समझ में आ रहा है तो आइए मेरे साथ मिलकर बनाइए, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, अच्छा प्योर लिक्विड कर रहा है। अच्छा यहां पर आप देख रहे होंगे कि ए और बी के टर्म में ही दिया है, ठीक है। जो हम लोग लिखे हैं ए और बी उसी के टर्म में दिया है। जैसे कि लिखा हुआ है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए और बी का वाष्प दाब क्रमशः 450 और 750 mmHg है। तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बताना है तो उसका टेम्परेचर बताना होगा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बताएंगे तो डाटा गलत हो जाएगा। कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है या टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर घट जाता है। इसीलिए जब भी किसी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर दिया जाएगा तो टेम्परेचर दिया जाएगा। तो यहां दो लिक्विड है ए और बी, और उसका वेपर प्रेशर दिया है, ए का 450 और बी का जो दिया है वो दिया है आपका 750। यहां पर 750 दिया हुआ है, जो बी का दिया हुआ है, नहीं 700 है दिया हुआ है, सर यहां पर हमसे ये 700 ही दिया हुआ है। यहां भी आपका ये 700 mm दिया हुआ। तो अब मान लीजिए कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ, आपको पीए नॉट दिया और पीए नॉट कितना दिया है आप देख रहे हैं 450 mmHg, और पीबी नॉट दिया है और वह दिया है 700 mmH, ये दिया हुआ है, ठीक है। दो लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर दिया हुआ है जो प्योर वेपर प्रेशर है। उसके बाद कहता है कि फाइंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इन मिक्सचर, यानी कंपोजिशन जो लिक्विड बना है उसमें लिक्विड का कंपोजिशन बताना है, यानी कितना मोल फ्रैक्शन कितना ए का है और कितना बी का है, ये बताना है लिक्विड में, ठीक है। इफ टोटल प्रेशर 600 mm, यानी टोटल प्रेशर जो पी है वो हमारा है 600 mm, टोटल प्रेशर 600 mmHg है, और उसमें लिक्विड में ए का क्या मोल फ्रैक्शन है और बी का, वही कंपोजिशन संगठन हो गया। जो कि हिंदी में लिखे हैं, देखते हैं बच्चों जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन सभी छात्रों के लिए, यदि कुल वाष्प दाब कितना है 600 mmHg, तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात करें। अच्छा इसके साथ बोला ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर फेज में भी उसका कंपोजिशन प्राप्त करना है। तो एक बार लिक्विड में कंपोजिशन प्राप्त करना है ए और बी का, एक बार वेपर फेज में उसका कंपोजिशन प्राप्त करना है ए और बी। तो यहां पर विद्यार्थी आपको दिया है पी और यहां दिया है पीए नॉट और पीबी नॉट। तो अभी अभी जो हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़ेंगे, पी बराबर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर पीए प्लस पीबी। तो पार्शियल प्रेशर का टर्म में तो कुछ है नहीं, तो हम एक और इक्वेशन इसी को इलोबरेट कर देते हैं। तो पीए की जगह हम क्या लिख रहे थे, पीए नॉट इंटू काई है, और इसकी जगह क्या लिख रहे थे, पीबी नॉट इंटू माइनस, सॉरी यहां पर पहले काई भी लिखी, ठीक है। और इसको अगर हम और करें पी बराबर, तो ये हो जाएगा पीए नॉट इंटू काई ए, इसको हम लोग
एक के मोल फ्रैक्शन का टर्म में कर देते हैं पीवी नॉट माइनस काई। क्योंकि दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है, तो XB बराबर 1 माइनस XA हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको टोटल प्रेशर P पता है, पार्शियल प्रेशर A का भी पता है, B का भी पता है, तो यहाँ PA नॉट PB नॉट रख देंगे तो काई A का मान निकल जाएगा। और जब काई A का मान निकल जाएगा तो काई B का मान भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आइए रख के देखते हैं। टोटल प्रेशर P हमारा कितना है, 600, ठीक है। अब PA नॉट कितना है, तो वह है 450 इंटू हो जाएगा काई A। अब प्लस PB नॉट कितना है, तो वह है 700, ये 1 माइनस काई, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग यहां से काई A का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। तो आइए इसको निकाल लें। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 450 काई A, अब प्लस ये हो जाएगा 700 अब माइनस 700 काई A, ठीक है। तो विद्यार्थी अब ये देखिए यहां पर ठीक है। अब ये हो गया प्लस और माइनस, इसमें से देखिए यहां पर ये हो जाएगा 600, अब बराबर ये हो जाएगा 700 माइनस, इसको 700 और यहां कर दीजिए प्लस 450 काई है, अब माइनस 700, ठीक है। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 700, इसमें से काट लीजिए काई है, कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 450 माइनस 700, ठीक है। ये हो जाएगा 600 बराबर 700 और यहां पर कीजिए घटाइएगा, तो ये देखिए 700 में से 450 घटा दीजिए, 0 5 6 4 कैसे माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 250 काई A, ठीक है। अब इस डाटा को इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, माइनस से इधर आकर हो जाएगा प्लस 250 काई A और ये हो जाएगा 700 माइनस 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 काई A बराबर 100, ठीक है। अब उसके बाद तो अब ये काई A बराबर ये हो जाएगा 100 बाई 250, कौन से एक कट जाएगा, यहाँ 15 10 50 25, ठीक है। ये हो जाएगा 2/5, तो ये 10.5 का 4, ठीक है। यानी एक का और एक XB क्या हो जाएगा, तो XB हो जाएगा 1 माइनस काई, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 0.6। यानी लिक्विड में A का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0.4 हो जाएगा और B का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 0.6। यानी लिक्विड में मोल फ्रैक्शन के तौर पर देखेंगे कंपोजिशन, तो A का 0.4 हो गया और B का 0.6 हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक तो ये निकल गया, ठीक। अब इसमें एक और सवाल है कि वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर आप इसको वीडियो को यहां तक आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक कर, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड है हम लोग वेपर फेज में निकालते हैं, ठीक। तो वेपर फेज में जब निकालेंगे तो देखिए, तो यहां पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, वेपर फेज, तो ये हो जाएगा PA अब बटा टोटल। तो PA तो पता नहीं है ना, ये कितना हो जाएगा PA नॉट इंटू काई, ठीक है। तो PA नॉट है कितना 450 और काई A कितना है 0.4, ठीक है। अभी 10 हटाओगे तो नीचे 0 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये जगह 5 का 20 सोना हाथ में 2 और 4 का 16 2 18 180 हो जाएगा। और टोटल प्रेशर तो हमारा 600 है ही, तो ये हो जाएगा 180 और बटा हो जाएगा 600, इसको कट गया, ये हो जाएगा 6 का 18 3, यानी ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3। उसी तरह से यहां पर आइए,
ये आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा पीबी बटा पीबी पी। तो अगर पार्शियल प्रेशर अब निकालना होगा तो ये हो जाएगा पीबी नॉट इंटू काई बी। तो ये हमारा कितना था 700, ये हमारा कितना था 0.6 में तो सब लोग हटाओगे, जीरो कट जाएगा, ये 420 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तब यहां पर जब रखेंगे तो पीबी हो गया 420, टोटल प्रेशर हो गया 600, 100 पड़ गया, ठीक है। अब इसको जब भाग करेंगे तो 42, यानी ये आ जाएगा 0.7, ठीक है। तो इसका 0.3 आ गया, इसका 0.7। तो ये आपका इंटेक्स का एक क्वेश्चन हो गया इससे रिलेटेड। इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एक्सरसाइज का जो मैं वीडियो है मैं अलग बना दूंगा। इसको आप एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे, और इस क्वेश्चन को जब देखेंगे, बनाएंगे, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप सवाल कैसे कर बनाते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरे रॉल्स लॉ पर, वो इससे और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उस पर हम बनाएंगे, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए, और अगर मेरे साथ क्लास 12 का पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं और अच्छा कुछ करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के अगर रखे हैं तो जेईई मेन क्वालिफाई करना चाहते हैं, बायोलॉजी में है तो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो विकियोजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट आपके लिए हमेशा आपके साथ है। ऑफलाइन क्लास चल रहा है, तो दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, ऑफलाइन मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।